नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमुत्पुरुं गम्भीरं स्याद्वाङ्मूलाञ्छिनं जिया त्रैलोक्यनाथस्य साश्रीनं जिनसाश्रीनं साश्रीनं जिनसाश्रीनं साश्रीनं जिनसाश्रीनं डुमोरिं ताडिं डुमो सिद्धाडुं नमो आयरियाणं डुमो छायाडुं डुमो लोय सोविसावुडुं अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जटवान शांतिनाथ स्वामी की एक जटवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की पूज्य गुरुदेव चर्या शिरोमणि आचार्य विश्व सागर जी महाराज की आचार्य संघ की भगवंतो अंतिम तीर्थ उर्दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के सत्यार्थ का बोध प्रदान किया है। उस सत्य को जब समझने की प्रज्ञा का उदय होता है तब जीव आनंद से पूरित हो जाता है। मेरा शत्रु मेरा मित्र मैं ही हूं। मेरा शत्रु मेरा मित्र मैं ही हूं। जब बाहर से खाली हो जाते हैं तो हम अपने मित्र हो जाते हैं और बाहर की सामग्री भीतर रखना प्रारंभ करते हैं, हम अपने शत्रु हो जाते हैं। अपना शत्रु नहीं बनना हो तो जो बाहर के द्रव्य हैं उन्हें अपने अंदर लाने की कोशिश मत करो। कोशिश मत करो। आपके भीतर
राग का जन्म हुआ है, आपके भीतर देश का जन्म हुआ है, लेकिन देश की, विश्व की बहिर कोई भी वस्तु का जन्म तुम्हारे भीतर न हुआ, न होगा, न हो रहा है। जो मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, उसे प्रवेश कराने की कोशिश ही कष्ट है। जो मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, उसे अपना स्वीकारना ही कष्ट है। जो मेरा कभी हो नहीं सकता है, उसे अपना मानना ही कष्ट है। और मैं कभी किसी का हो नहीं सकता हूं, दूसरे का बनना ही कष्ट है। इसमें कोई शंका नहीं है, किंचित मात्र भी शंका नहीं। विश्वास मानिए, राजेश मित्र तू कितना आनंद का जीवन जी सकता है। जिस दिन किसी का बनना स्वीकार मत करो, किसी को बनाना स्वीकार मत करो। यही महावीर का जीवन है, यही महावीर का संदेश है। प्रश्न ये है कि भगवान महावीर स्वामी ने पहले संदेश दिया कि पहले जीवन जिया? प्रभु ने संदेश नहीं दिया, सर्वप्रथम प्रभु ने जीवन जिया। जो जीवन जी लेता है वही संदेश दे सकता है। जो जीवन नहीं जी पाता वो क्या संदेश देगा? जगत में संदेश देने की इच्छा रखते हो ज्ञानियों, जगत में संदेश देने की इच्छा रखते हो तो पहले जीवन जीने की इच्छा रखो। अपनी डायरियों पर नोट कर लेना, यदि विश्व को सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का उपदेश देने की इच्छा आपके मस्तिष्क में चलती है तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का जीवन जीने की आवश्यकता है। यही प्रवचन सार है, यही नियम सार है, यही समय सार है। मित्र, अपने भीतर जीना सीखो, अपने भीतर जीना सीखो। बाहर का जीवन बाही तो दे सकता है, लेकिन आनंद नहीं दे सकता। करुण योगियों की व्याख्या सूत्र चल रहा है। नानम शरणम, राणम शरणम, मैं धनषण शरणम, चरिये शरणम, मैं तव संयम शरणम, भगवम शरणम महावीरो। ज्ञान शरण है, दर्शन शरण है, चारित्र शरण है, संयम शरण है, तप शरण है, और भगवम शरणो महावीरो, मेरी शरण है भगवान महावीर। नाम निक्षेप के महावीर नहीं, ज्ञानियों स्यात्, स्थापना निक्षेप के महावीर नहीं, द्रव निक्षेप के महावीर नहीं। यहां प्रधानता रखी जा रही है भाव निक्षेप के भगवान महावीर। भाव निक्षेप के भगवान महावीर। तो भाव निक्षेप के महावीर को देखते हैं तो ज्ञानी अब प्रवेश करो। वैशालिक वर्धमान महावीर, जिनके चारों ओर संपत्ति ही संपत्ति। राजकुमार महावीर, राजकुमार महावीर संपूर्ण कुंड ग्राम बासु कुंड, मेरे मित्र कुंडलपुर के भावी सम्राट महावीर। यदि किसी व्यक्ति को ये मालूम चल जाए कि तुम आप जो है ना पार्षद चुने जा रहे हो, पार्षद चुने जा रहे हो, एक मोहल्ले का पार्षद चुनने की बात सुनकर के आदमी रोमांच हो जाता है, जिसको मालूम था पहले से संपूर्ण विधेय का मैं सम्राट बनूंगा,
संपूर्ण विधि का सम्राट बनूंगा। ज्ञानियों, मेरा सबसे प्रश्न है, और प्रश्न अंदर का है, आप अंदर में निर्णय करो। एक दिन सुरेंद्र इंजीनियर साहब का भाषण था। उनको गदगद भाव था। बोले, गुरुजी आज मेरा लेक्चर है। एक लेक्चर में इतना गदगद भाव आ रहा था। जिस दिन पोस्टिंग हुई होगी उस दिन पता नहीं कितने लोगों को सुनाया होगा। आज मैं अपना कार्यभार संभालने जा रहा हूं। सुरेंद्र भाई, जिस महापुरुष के लिए सौधर्म इंद्र के द्वारा पूज्यता हासिल हुई हो, कुबेर के द्वारा रत्नों की वृष्टि हुई हो, जिस महापुरुष के लिए जन्म कल्याण गर्भ कल्याणक मंच का हो, जिस महापुरुष का अभिषेक सुमेरु पर्वत पर सौधर इंद्र के द्वारा किया गया हो, ईशान इंद्र ने किया हो, सनत और महेंद्र चमर ढोल रहे हों, जिस महापुरुष पर इंद्राणी स्वयं अपने हाथ से तिलक लगा रही हो, जिसकी संपत्ति का निर्णय स्वयं के पास था, 15 मास तक रत्नों की वृष्टि हुई हो, ऐसे जीव के पास कौन सी शक्ति थी, कौन सी ऐसी प्रज्ञा थी, कौन सा ऐसा विवेक था, कौन सा ऐसे वैराग्य की शक्ति थी? अब आपको कहना पड़ेगा बड़े प्रेम के साथ, सम्यक दृष्टि नियतम भवती ज्ञान वैराग्य शक्ति। आज से जितने देश के ज्ञानी मुमुक्षु जीव हैं, मित्र अपने मस्तक से भ्रम की उस महाविषैली जड़ी को निकाल के फेंक देना कि जो तुम ये सोचते हो कि जिनको कमाने की शक्ति ना हो, जिनको रक्षण करने की शक्ति ना हो, जिनके पास गरीबी छाई हो, ऐसे लोग साधु बनते हैं, ये मिथ्या भाषण है। जिनके पास ज्ञान वैराग्य की शक्ति होती है वे साधु बनते हैं। भोगों की बेदी पर घुटने टेकने वाले साधु बनेंगे क्या? वो बन भी जाएंगे तो क्या साधु बन के रह पाएंगे? भोगों की बेदी पर घुटने टेकने वाला भावलिंगी श्रमण नहीं बन सकता। ईश्वरन भैया हृदय बोल रहा है। उस बात का मैं आपको एहसास कराना चाह रहा हूं, उस बात का वेदन कराना चाह रहा हूं, जिसके बल पर जिसके सामने सम्राट पद हो, पिता सिद्धार्थ का पूरा वैभव जिनके पास हो, मुकेश मित्र गंगवाल जी, सिद्धार्थ का पूरा वैभव एक बात छोड़ने को तैयार है। आप रतनलाल गंगवाल की 56 गांव की पंचायत नहीं छोड़ पा रहे। एक युवा क्या छोड़ने जा रहा है? जिसके सामने मालूम जन्म हुआ था तो चौक पूर्णी कोई ब्राह्मणी नहीं आई थी, चौक पूर्णे कोई नायक की पत्नी नहीं आई थी, उनकी चौक पूर्णे के लिए सौधर्म इंद्र की इंद्राणी आई थी। कोई रंग बिरंगी रंगोली नहीं पूरी गई थी, बालू मिली, समझ रहे ना, बालू रंग से रंग दी, बोले रंगोली। प्रणव सागर जी, कोई बालू की रंगोली नहीं पूरी गई थी। क्या मां तुम्हारे सामने जिनके श्री चरणों के अंदर चौक पूरने के लिए सौधर्म की इंद्राणी ने वज्र का यानी हीरा को अपने हाथ से चूर्ण करके चौर पूरा था। यदि वैभव को ही देखना चाहते तो मिलो तीर्थंकर से, वैभव को देखना चाहे तो
मिलो तीर्थंकर से, और बेभव को देखना चाहते हो तो मिलो तीर्थंकर से। क्या हुआ? ये ताली तो आज ऐसी बजी, कल पहले थोड़ी सी बिजली चमकी, ऊपर गड़गड़ाहट इतनी तेज हुई। बिराजो ज्ञानी, वो शक्ति कौन सी है? जिस शक्ति ने योगेश कला क्षुण मात्र में वर्धमान को वैभव के वर्धमान को वैभव का वर्धमान बना दिया। वो शक्ति कौन सी थी? शब्दों पर ध्यान दीजिए। वैभव के वर्धमान को बेभव का वर्धमान बना दिया। मां त्रिशला की आंखों में अश्रुपात। मां सोच रही थी कि बेटी की शादी होगी, पर वर्धमान महावीर तो बाल ब्रह्मचारी ही रहे। कोई महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई, कोई प्रियकर्णी जी नाम की उनकी कोई मेरे मित्र ना कन्या थी ना स्त्री थी। दिगंबर जैन परंपरा तीर्थंकर महावीर स्वामी को बाल ब्रह्मचारी ही मानती है। मानती इसलिए नहीं, वो बाल ब्रह्मचारी थे इसलिए हम मानते हैं। यदि तीर्थंकर महावीर की शादी करा दी आपने, तो तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का अवर्णवाद होगा। भगवान महावीर की कोई शादी नहीं हुई। जहां शादी मानते हैं वो ये मुद्रा नहीं है, वो वस्त्रधारी मुद्रा है। भगवान बाल ब्रह्मचारी थे। अब बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर महावीर स्वामी, मित्र खोजिए। महावीर की प्रतिमाएं तुमने बहुत खोजी, महावीर को तुमने बहुत चित्रों में देखा, महावीर के अंदर के चारित्र को देखिए आप। दिखेगा आपको, विश्वास मानो, दिखेगा। बोले कैसे? जैसे कि भैया बोली लगा रहे थे, उधर मुकेश लगा रहा था गोली। इतने सारे लोग बैठे थे, इनको अपना पैसा छोड़ने की इच्छा क्यों हो रही थी? ये प्रश्न करो। बिना किसी से प्रेरित होकर के यदि नरेंद्र भैया तुम्हारे दान देने के भाड़ा होते हैं, बिना कोई के प्रेरित करके, कोई दबाए नहीं, आम जैसा नींबू जैसा निचोड़े ना, बिना इच्छा के तुम्हारे दान देने के भाव आ रहे हैं, तो दान देना महत्वपूर्ण नहीं है। जो दान देने के द्वारा जो परिणाम चल रहे हैं, वहां आपको पढ़ाई करना चाहिए अपने परिणामों की, उसका आनंद लूट कर दान देना चाहिए। बोले कैसा गुरुजी? ऐसा कि दुनिया यदि ऑटो रिक्शे में भी चलती है ना, तो सोचती है कि 50 पैसे इसी के बचा लूं। आप विश्वास मानिए। साग मंडी गया व्यक्ति विक्रांत काला जी, तो वहां भी सोचता है कि 5 रुपए की साग खरीदने गया रितेश बाकलीवाल, वहां पर सोचता कि 1 रुपए बचा लूं, बोले 4 ले ले। यहां तक कि गाड़ी में बस में भी यात्रा करता है ना, तो वहां पर भी कंडक्टर से बोले भाई अब इतने 4 ही रुपए हैं, जबकि भरे रखे हैं अंदर। मतलब एक एक सिक्का बचाने की कोशिश करने वाले लोग हैं, वहां तुम 1 लाख निकाल के ऐसे पकड़ा के चले गए। ये किसने दिलाए तुमसे? 2 धाराएं यहां पर, और दोनों धाराओं को समझना है। 2 धाराएं ऐसी हैं, एक व्यक्ति की धारा, एक सम्मान की धारा। ये दोनों धाराओं पर ध्यान रखना। एक सम्मान की धारा, एक दान की धारा, व्यक्ति की धारा। इतनी मेहनत से कमाया द्रव्य
आदमी यूं फेंक देता है यदि सम्मान मिलता है। एक धारा, वो भी एक शक्ति है। सम्मान, कैलाश वैद्य जी, सम्मान बहुत बड़ी शक्ति है। बिगड़े काम बनाना हो तो तुम दुनिया का सम्मान करना सीखो। नरेंद्र भैया, आपको तो पल पल में काम में आने वाला है, क्योंकि पथरिया कार्यक्रम में जाओगे ना तो मित्र इतना सीख के जाना यहाँ से, रायपुर से, हर व्यक्ति को हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र और एक दुपट्टा उड़ा देना। सम्मान, जितने आपके ऊपर लगने वाले प्रेत होंगे, जैसे लोग कहते हैं ना भाई नवग्रह उतरवा लो, तो ग्रह उतरवाने के लिए सबसे सुंदर औषधि है कि जीवित ग्रह लगे हों। कोई भी कमेटी ट्रस्ट हो, तुम्हें मालूम चल जाए कि मेरे विरोधी हैं, उन्हें सबसे पहले उनको बुलाइए आप और सम्मान करा दीजिए। जब पहले ही तुमको बुला के सम्मान कर दिया है, अब भी तुम्हारी बातें क्या करेंगे। और कुछ हो ना तो उनसे सलाह ले लेना, भाई अब आप पुराने लोग हो, ये काम कैसे करें। तो बस उसमें तो भूल गया वो, बोले भाई पूछ तो रहा है, अब क्या चाहिए आपको। भूत उतारने का मंत्र मेरे से बनता है और जिंदा भूतों उतारने का मंत्र मेरे से बनता है। ओह राजेश, सीख के जाना, नहीं तो सबसे ज्यादा मंच संचालक को पकड़ा जाता है। बोला मेरा नाम क्यों छोड़ दिया। आप सबसे पहले क्या बोलना, जिन जिन को अपना नाम बुलवाना हो मेरे पास नाम लिख के दे जाओ। तो जितने अहंकारी होंगे वे नाम लिख के भी नहीं दे पाएंगे। तो आप प्रेम से लास्ट में बोलना, भाई अब मैं इतने सारे लोगों को तो जानता तो नहीं हूं, वरिष्ठ लोग भी हैं, आप लोगों का नाम नहीं आ पाया, आपके द्वारा भेजा नहीं गया, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। पूरी लैया बलैया उन्हीं के ऊपर। सिखाई कला, और नरेंद्र को तो करना ही पड़ेगा। हाँ भैया, हाँ भैया, संसार में दुनिया में सबसे कोई शक्ति है तो बुंदेलखंड का हाओ। मना करने नहीं है और काम करने नहीं है, लेकिन हाओ से बचने नहीं है। हाओ सारे काम सट जाते इनके। हाओ विराजो ज्ञानी, कौन सी शक्ति है। एक एक सिक्का को कमा करके व्यक्ति कैसे लाता, मुझे अच्छे से मालूम। आप लोग कैसे कमाते हो। जरा जरा सा पैसा बचाते, मुकेश बराबर हर व्यक्ति बचाता है, और संग्रह करके ऐसे आप मंदिर में दान दे के चले जाते हो। देने के बाद, देने के पहले, जैसे भोजन करने के बाद आदमी शांति से लेटना चाहता है, करने वाला स्वाद और लेट के आने वाला स्वाद वो आपको मालूम न हो तो पशुओं से पूछो। वे चबाते हैं, खाते हैं, इसके बाद अंदर ले जाते हैं, शांति से वृक्ष के नीचे बैठ करके जुगाली करते, रुंथन करते हैं, अंदर का बाहर निकाल निकाल करके फिर अंदर ले जाते हैं। वो स्वादिष्ट बनाते, स्वादिष्ट। ऐसे मित्र जब तुम दान देने के परिणाम हो, देने के पहले, देने के बाद ये सोचना, मैं भी सोचता हूँ, विश्वास माने, मैं ये सोचता हूँ इस युवा शरीर में लोग आकर्षित होते हैं, फिर भी तुम किसी से आकर्षित क्यों नहीं हुए। ये कौन सी शक्ति थी। दुनिया धन धरती की नारी के पीछे घूम रही है और तुम इस कलयुग में वस्त्र छोड़ करके निर्वस्त्र मार्ग पर चल रहे हो। जिन मार्ग का आश्रय लेकर के इन बच्चों को मैं देखता हूं, ब्रह्मचारियों को, नवीन में सोचता हूं ये कौन सा नियोग इन बालकों का है। सबके चेहरे तुम देख ही रहे हो, मुझे तो एक भी इसमें भिखारी नहीं दिख रहा, एक भी ब्रह्मचारी भिखारी नहीं है, एक भी साधु भिखारी नहीं है। सब अच्छे धनपतियों के बच्चे होने पर भी
ये किसके बल पर छोड़ के आ गए? आप सारे के सारे ब्रह्मचारियों को, संपूर्ण मुराजों के लिए इस बात का चिंतन करना चाहिए कि हम किसके बल पर छोड़ के आए, क्या रहस्य चाहिए। यदि वो रहस्य का ज्ञान हो गया, फिर बेटा दोबारा उसे देखने की इच्छा नहीं होगी। देखने की इच्छा नहीं होगी। विश्व में एक ही प्राणी है, विश्व में एक ही प्राणी है जो बमन करके चाटता है। विश्व में ऐसी एक ही प्राणी है बेटा जो बमन करके चाटता है। उसका नाम श्वान है, इंसान नहीं है। श्वान है। भले मैं रंगमंच पर बैठा हूं, पर ये रंगमंच समय सार का है। समय सार के प्रत्येक अधिकार में रंगमंच है। किलास बराबर उन्होंने बाकायदा कुंद कुंद देव ने, अमृतचंद स्वामी ने पात्र को प्रवेश कराया है, पर्दा हटाया है, दृश्य बदला है। नाटक समय सार। स्थान का नियोग, सभा का नियोग, श्रोताओं का नियोग, वाच्य का नियोग, वाचक का नियोग। कौन सी शक्ति है? खोज रहे क्या नरेंद्र भैया? खोजिए। मेहनत से कमाई वस्तु अरविंद पहाड़िया कैसे छोड़ दी जाती है? बस ठहरो। जो व्यक्ति निर्लोभ होकर के, मेरी बात तो ध्यान सुनना, जो व्यक्ति निर्लोभ होकर के, प्रसन्न होकर के अपने पसीने से कमाई संपत्ति को दान दे सकता है, अपनी कमाई संपत्ति को दान दे सकता है, वही सच्चा भावलिंगी साधु भी हो सकता है। कैसे? कैसे संजय नायक? कैसे? ऐसे मित्र जो संपत्ति कमाई मेहनत से, जो अंदर से विरक्ति का बेग आता है, शब्द परम स्थानों की प्राप्ति के लिए 7 स्थानों में दान दे देता है, ऐसे जो जीव पूर्व पुण्य के नियोग से भोग सामग्री कमा के लाया है, यदि पुण्य न होता तो इतने सुंदर स्वावने शरीर नहीं मिलते आपको, पुण्य न होता उच्च कुल नहीं मिलता, पुण्य नहीं होता धर्म भावना नहीं होती, और पुण्य नहीं होता तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के परिणाम नहीं होते। क्षीण पुण्य आदमी व्रतों का पालन नहीं कर सकता। हृदय की डायरी पर नोट कर लेना। क्षीण पुण्य पुरुष व्रतों का पालन नहीं कर सकता। उज्जवल उच्च कुलीन उत्कृष्ट पुण्यात्मा जीव ही संयम का निर्दोष पालन कर सकता है। खुजले सड़े शरीर वाले श्वान भी मादा के पीछे घूमते हैं। खुजले सड़े शरीर वाले श्वान भी मादा के पीछे घूमते हैं। धन्य वे योगीश्वर जो राजकुमारियों को छोड़ करके निर्गंत हो जाते हैं। ऐसे मुनियों को कोटि कोटि प्रणाम। जो स्वयं की शादी नहीं करते, गैरों की शादी को नहीं देखते,
बिना शादी वालों से बात नहीं करते, वे मुनि कोटि कोटि प्रणाम के पात्र। क्या हो गया? कोटि कोटि प्रणाम। उन मुनीश्वरों को वे धरती के देवता भगवान महावीर स्वामी के वंश में जीने वाले वर्धमान ने किसके बल पर राज्य छोड़ दिया? सारी विद्याएं यहां वाली तुम पूछते रहते हो, इसके भीतर की विद्या भी पूछो। एक ऐसा फल आता हमारे देश में, भारत में, जो ऊपर भी आता है और नीचे भी आता है। ऊपर भी लगता है और नीचे भी लगता है। किसी को मालूम? ऊपर भी लगते, डाली पर भी लगता है और नीचे भी होता है। बुंदेलखंड के श्रावकों को तो पता होना चाहिए। संजय सतना, आपके छतरपुर सतना में तो बहुत होता है। कटहल नहीं, वो तो सब जगह लगता है, नीचे नहीं लगता, पर जड़ के नीचे एक अंगिष्ठा नाम का फल आता है। लोग साग बनाते, अंगिष्ठा, अंगीठा, समझ गए ना आप? हाँ, आप जल्दी समझ गए। वो ऊपर भी लगता है और नीचे भी लगता है बराबर। वो अंगीठा होता है, अंगीठा। लेकिन व्रतियों को नीचे वाला नहीं खाना चाहिए। तो ऊपर भी लगता है, नीचे भी लगता है, और दोनों में स्वाद आता है। ऐसे ज्ञानियों, संसार का जो वैभव है वो ऊपर का अंगीठा है, लेकिन आत्मा के भीतर का आनंद है, ये भीतर का अंगीठा है। पर मेरे मित्र, तुम ऊपर ऊपर देख रहे हो, भीतर भी देखो। अंगीठा भीतर का अवक्ष है, पर आत्मा की अनुभूति स्वीकारने योग्य है, भक्ष है। कलयुगिया लोग हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। ब्राजो मित्र, आनंद आ रहा है संजय? जीवन जीना है। वर्धमान महावीर स्वामी ने कहा, यदि सुरेंद्र भाई मऊ तुझे जीना है मो ज्ञानी, तो चारित्र में तुम मंदिर का शिखर बन के जियो और सबके साथ ध्वजा बन के लहराओ। वे लोग महान होते हैं जिनका जीवन मंदिर का शिखर होता है। बारिश हो, वायु बहे, लेकिन शिखर अचल। और ध्वजा, जिस ओर की हवा होती है उस ओर ध्वजा होती है। जिस ओर हवा होती है उस ओर ध्वजा होती है। रहस्य पकड़िए आप। भगवान महावीर स्वामी ने नहीं, चौबीर तीर्थंकरों ने सनातन काल से कहा है, ज्ञानियों आपका चारित्र शिखर जैसा दृढ़ होना चाहिए, वो अनेकांत से आदबाद की पताका फहराना चाहिए। ध्वजा फहराइए। स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति, स्याद् अवाक्ष अवक्तव्य, स्याद् अस्ति अवक्तव्य, स्याद् नास्ति अवक्तव्य, स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। देखा राजेश, अच्छी इमरतियां खिलाओ तो कोई नाक नहीं सूखता। शाम को सबके चेहरे देख रहे थे आप। अब एक प्रशंसा नहीं कर रहा, कितना बढ़िया कमेटी ने माइक लगाया है, देखा?
मतलब गुणों के देखने वालों की संख्या कम है। अब गुण जल्दी दिखते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गुणों को देखने वालों की संख्या अधिक है, इसलिए छोटा सा गुण जल्दी दिख जाता है। जो गुण जानता है वही अवगुण देख पाता है। मतलब अभी कितने तन्मय होकर सुन रहे हैं, एक भी इधर उधर चेहरा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब है हर व्यक्ति गुणग्राही है। अपन उल्टा क्यों सोचो? इसलिए ज्ञानी जिन जिन सभा में जाओ, पैर तुम्हारे शिखर जैसे होना चाहिए और आवाज तुम्हारी ध्वजा जैसी होना चाहिए। और जो वक्ता जिनकी आवाज तो है शिखर जैसी और पैर ध्वजा जैसे, वे शांति से बैठ जाएं, नहीं तो हंसी हो जाएगी। समझो राजेश क्या बोला। कुछ वक्ता जैसे खड़े होते ना तो ऐसे पैर हिलते इनके जैसे ध्वजा हिल रही हो, और वचन ऐसे हो जाते हैं निकल ही नहीं रहे, शिखर जैसे हो गए। तो वचन होना चाहिए ध्वजा जैसे और पैर होना चाहिए शिखर जैसे, वे ही विश्व के श्रेष्ठ वक्ता हैं। विराजो ज्ञानी मालूम क्या सोच रहे? बोले सब सिखा दो, सब सिखा दो। अरे यहीं सीख के जाना है। मटका कुंभकार बनाता है, पकाता है, तभी तो बाजार में बच के बेचते हैं। गुरु सिखाता है, गुरु सिखाता है, समाज ठोक के खरीदती है। इसलिए पक्के जाना, पक्के जाना, वहां पकाना मत किसी को। क्या हुआ? कुछ हो गया क्या? देव कुमारी बहुत खुश होते हैं। एक दिन की घटना इनकी सुनाते फिर आगे चलते हैं। इंदौर में समूषण जिनालय में जैन न्याय पर संगोष्ठी चल रही थी। उस संगोष्ठी में देव कुमार जी पहुंचे। हजारों कहीं बैठने को स्थान नहीं, इतने समाज प्रवचन सुनने आए गोष्ठी में। इसके बाद प्रवचन हो चुके, सब साधु आहार चर्या को निकल गए, आहार करके भी आ गए। देव कुमार जी वहाँ पर पंडाल में एक टीवी चल रही थी, टीवी चल रही थी सुब्रत सागर, और वो टीवी में प्रवचन चल रहे थे जो हो चुके थे। सूना पंडाल, एक कुर्सी पर देव कुमार जी और सामने टीवी। जहाँ मेरा कक्ष था वो सामने खिड़की थी। मैंने भी देख लिया कि मैं सामायिक करने जा रहा था कि पंडित जी अकेले बैठे हुए हैं। इसी बीच में एक दूसरे पंडित जी आए, बोले बुंदेलखंड क्या है तुम्हें, क्या कर रहे? बोले भैया, इनके शब्द थे मेरे कानों तक आ रहे थे। बोले भैया, संगीत तो बहुत सुने, मैं प्रोफेसर रहा हूँ, डॉक्टर्स हूँ, लेकिन इन प्रवचनों में समझ में नहीं आ रहा है कि प्रवचन चल रहे कि संगीत चल रहे हैं। मैं पेट खाली होने पर भी उठने का मन नहीं कर रहा है, मैं यहाँ सुन रहा हूँ। जो पंडित जी थे जिनको टोका जिन्होंने, वे बेचारे कुर्सी उठा लाए अपने हाथ से, वे भी बगल में बैठ गए। अब दोनों ऐसे टक लगाए, उनकी आंखों में आंसू आ गया इस बात का कि देव कुमार जी, तुम पंडित होकर के इतने तन्मय होकर सुन रहे हो। बोले भैया, पंडिताई अलग विषय है, शब्द शब्द पर शांति का एहसास हो रहा है। पंडित जी याद आ गया,
आ गया, पहुंचा दिया इंदौर हमने आपको। इसलिए राजेश मित्र विश्वास मान, किस वक्ता को सुन करके कौन सा वक्त ऐसा आ जाए, कौन सा श्रोता सम्यक को प्राप्त कर ले, कौन सा श्रोता चारित्र को प्राप्त कर ले, कौन सा श्रोता जिन गुण संपत्ति को प्राप्त हो जाए। इसलिए वक्ताओं का धर्म है, संचालकों का धर्म है। जैसे आज आपने तुरंत समाप्त कर दिया अपना काम, संचालकों को धर्म है कि क्या मालूम कौन सा शब्द सुन करके इस सभा में आए भव्य चातक अपना कल्याण कर ले जाए। इसलिए वक्ता को भी वक्त का ध्यान रखना चाहिए। जितना समय तुम प्रवचन का दे रहे हो, जितना समय दे रहे हो, खुशामदी भाषा ना बोल करके जिनवाणी को खुश करो, व्यक्ति को खुश मत करो। विराजो, भाग्य सराव, अपना भाग्य सराव। तुम्हारे सामने बहुत चले गए वीर रतनलाल गंगवाल जी। इन वृद्धों को देखकर तो मैं खुश होता हूँ, इसलिए खुश होता हूँ कि आप लोग कितने जबरदस्त बलवान लोग हो कि कोरोना को तुमने हरा दिया। युवा विवाह चले गए, युवा विवाह चले गए, लेकिन आप लोगों को परमात्मा का आशीर्वाद भगवान नहीं देते। तब भी मैं व्यवहार से बोल रहा हूं, परमात्मा का पूरा आशीर्वाद तुम्हारे पास था तो परमात्मा का पर्यायवाची नाम पुण्य है। बराबर, परमात्मा का पर्यायवाची नाम भाग्य भी है, पुण्य भी है, शुभ कर्म है। जब शुभ कर्म उदय में आया ही है तो भगवान महावीर से मिलो। वर्धमान कौन से सामर्थ्य तुम्हारे पास? चपरासी होने के लिए विनोद बढ़ जाता है क्या? मित्र विनोद भैया, एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो कह रहा था महाराज जी आप मेरा काम करा दो। मैंने कहा तुम गलत स्थान पर आ गए हो। ये कभी अपने काम की कोई से नहीं बोलते हैं, तुम्हारा काम कौन कराए। बहुत गलत स्थान पर आ गए। कई बार तो मालूम संजय, मैं चातुर्मासी लोगों को श्री पर चढ़ाने आए ना, मैं बोल दिया तो भाई तुम गलत स्थान पर आ गए हो, तुम्हें धन चाहिए हो, कोई दूसरी सामग्री चाहिए हो, वो यहाँ हो मिल नहीं पाएगी। तब जब ये कहते गुरुजी कुछ नहीं चाहिए आप ही चाहिए हो, तो मैं कहते चलो मैं चलता। अरे भाई मुझे तो शनि ग्रह लगा है, सो मैं नंगा हो गया हूं, मैं कहां से परिग्रह दिलाऊंगा तुझे। ओह शनि ग्रह लगा है। और जो जो साधु बने सबको शनि ग्रह होना चाहिए, तो कम से कम छोड़ने के बाद मांगने की इच्छा नहीं होगी। साधु को शनि ग्रह लगा होना चाहिए। अब विनोद भैया, वो एक सज्जन आए मेरे पास, बोले महाराज जी आप विनोद बढ़िया से बोल दो, मेरा काम बन जाएगा। हमने वाह। वो बोले महाराज जी विनोद बढ़िया से बोल दो, मेरा काम बन जाएगा। अब सोचना, एक व्यक्ति अर्थ कमाने के लिए कितनी जगह मेरे मित्र अपनी बात रखता है, और पैसा कमाने के लिए कितनी पुरुषार्थ करता है, लेकिन फिर भी इनके घर का सफाई कर्मी बनने के लिए एक आदमी मेरे पास आया कि मुझे काम दिला दो विनोद जी के यहाँ। मैंने कहा विनोद जी के काम दिला दो। उसकी आंखों में विनोद जी झलक रहे थे, मेरी आंखों में तसला नंदन महावीर झलक रहे थे। और मैं क्या देख रहा था वहां विनोद भैया कि एक ये पुरुष है
जो कह रहा मुझे विनोद जी के घर में काम दिला दो गुरुजी। और मैं महावीर स्वामी को देख रहा था, हे वर्धमान, तुम्हारे चरणों में कर किंकर एवं किंकर जैसे हाथ जोड़े नौकर, किंकर यानी नौकर, किंकर जैसे हाथ जोड़े सौधर बिंदु तुम्हारे द्वारे पर खड़ा हो, बेवर्धमान बेभव छोड़ करके निर्गंत होने जा रहे हैं। और एक व्यक्ति कह रहा है उन्हें विनोद बढ़ जाता कि यहाँ काम दिला दो। अब सोचिए, अब सोचिए, वस्तु के अभाव से पारस पापड़ीवाल वैराग्य नहीं होता। वस्तु के अभाव से पारस जी वैराग्य नहीं होता। वस्तु के सद्भाव से भी वैराग्य नहीं होता। कसायों के उपशमन से वैराग होता है। विराजो भैया, मैं आगे की बात करूं क्यों भगवान महावीर से मिलना आपको। वर्धमान वर्धमान बम्बई ज्ञानी मांगीलाल जी, अहो ज्ञानी स्वाध्यायी, समझ मित्र समझ, पृष्ठों को कब तक पलटता रहेगा ग्रंथों के, निर्गंथ कब होगा। और दादा मांगीलाल जी निर्गंथ हो गए ना, फिर ग्रंथ तो खोलते रहना, पर ग्रंथ ही मत खोलना। मुनिराज बन के शास्त्र के पलटते भी रहे तो कोई पाप नहीं पड़ेगा, परंतु मुनिराज बन के किसी संजय नायक, विनोद बड़जात्या, पहाड़िया जैसे लोगों को मत पकड़ना कि नरेंद्र भाई निकालो। नहीं, निर्ग्रंथ का धर्म ग्रंथों का अध्ययन है, ग्रंथी का ग्रहण नहीं है। अन्यथा एक व्यक्ति रसल्ला, जानते आप लोग रसल्ला, लभेड़ा, एक फल होता, फल जिसका लोग अचार डालते हैं, रसल्ला बोलते हैं आपके यहाँ। क्या आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसके लिबलिबा रहता है, चिपक जाता है, समझ गए ना आप? हाँ बस, करोना नहीं, कौन करोना बोलता है। सुनिए, लभेरा, तुम मालूम वो जो फल होता है कच्चा होता है तो लोग उसको अचार डाल लेते हैं, वो मीठा हो जाता है पकने पर तो ऐसे ही खाने लगते हैं। विषय समझना, लभेरा उसका काम है चिपक जाना और चिपका लेना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? चिपक जाना और चिपका लेना पके लभेड़े का काम होता है। कहीं जंगल में चलना मेरे साथ, बिहार का कहीं खड़ा तो मैं दिखा दूंगा। चिपक जाना और चिपका देना। मित्र, निर्गंथ का धर्म है न चिपकना न चिपका देना, उसका काम है जरा देना। गगनवत विपुल मुमुक्षु भगवान महावीर हो सकता है आप युवा लोग सोचो, महावीर स्वामी को क्या बातरोग हो गया था? भगवान महावीर स्वामी को क्या बातरोग हो गया था? क्या पितरोग हो गया था? बोले क्यों? इतनी संपत्ति छोड़ करके वो जंगल जा रहे हैं। लोग पाई
जोड़ रहे हैं, वे पाई पाई छोड़ रहे हैं। विपुल, मैंने गांव में क्या देखा कि एक व्यक्ति की अर्थी जा रही थी, अर्थी, और गांव क्या, आप तो रायपुर में देख लेना, अर्थी जा रही थी, अर्थी, उस पर लोग सिक्के फेंक रहे थे मुर्दे पर। सौरभ जैसे लड़के उसे बीन रहे थे। ओहो, मैं क्या देख रहा था कि जो बीनने वाले को मैंने देखा, मैंने क्या पागल आदमी है जब देख रहा है कि जो धनपति था उसी पर सिक्के फेंके जाते हैं, गरीब बेचारे बतासे फेंक लेता, कुछ नहीं फूल तोड़ के फेंक लेते, लेकिन वो सिक्के फेंक रहे थे, उसमें बड़े चांदी सोने के भी सिक्के फेंक रहे थे, पर बच्चे दौड़ दौड़ के उठा रहे थे। विषय ये है, मुर्दे के सिक्के भी उठा लेते हैं लोग। आप लोग तो नहीं उठाते ना, ईमानदारी से बोलना। मुर्दों के सिक्के भी लोग उठा लेते हैं। मुर्दों, विपुल, मुर्दों के सिक्के भी लोग उठा लेते हैं, ऊपर मुर्दे पर पड़े सिक्के भी लोग उठा लेते हैं। और तो और क्या, आजकल मटकियां न ले जा करके कसेरियां लेके पहुंच गए ना, वो शमशान की मटकियां में लोग उठा लाते हैं, बोले ठंडा पानी पिएंगे। मुर्दे के ऊपर के सिक्के लोग उठा लाते हैं। ज्ञानी, आखिर में आप कर भी क्या रहे हो? कोई प्राण निकलने पर मुर्दे के सिक्के उठाता है, कोई प्रीति निकलने पर भी जो हिस्सा मांग रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं, ये प्रीति निकल गई, वो मुर्दों का पैसा मांग रहे हैं बेचारे। जितने दहेज मांगते हैं, जितने हिस्सा मांगते हैं, जितने काय क्लेश का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सब मुर्दों का पैसा है। बुरा तो नहीं लग रहा? मुर्दों का पैसा है, बुरा तो नहीं लग रहा? तो पागल मैं ही ठहरा फिर, मतलब इतना समझाने तभी तुमको बुरा नहीं लग रहा है? मित्र, बुरा नहीं लग रहा? मुर्दों का पैसा है। कितनी बर्तन बेच ले भाई। ओहो, खाली के खाली, खाली के खाली है। वर्धमान ने कौन सी शक्ति का संचय किया? बार बार मैं कह रहा हूं, ज्ञान वैराग्य शक्ति। भगवान महावीर स्वामी को विपुल समझ में आया। जीवे जीवे भाव संपत समझत्तो जित्तो तत्थे बंद मुखो हवदि समासीण। जीवे जीवे वा, जीव पर दृष्टि है तो मोक्ष है, और अजीब पर दृष्टि है तो बंध है। यही बंध मोक्ष की संक्षेप में व्याख्या है। अपने शरीर पर भी राग गया ना, ये अजीब दृष्टि है। ओहो, स्वीकार कर लो मित्र, स्वीकार कर लो। एक भावलिंगी मुनि होने के लिए घोर घोर पुण्य के साथ साथ घोर घोर शक्ति चाहिए, जो पर के तनों को ना देख पाए, पर के मनों को ना देख पाए, स्वकीय तन मन से विभिन्न अपने को देखें। ये दिगंबर मुनि की अंतरंगचर्या। हमारी बातें सुन करके आप साधुओं से दूर मत चले जाना, हम तुम्हें अंदर के साधु के पास ले जा रहे हैं। पर आप कहो पे सुना क्यों नहीं रहो? क्यों सुना रहे ये सब बातें? नहीं सुनाऊंगा आपको ये सब बातें तो आप जैन मुनि की आनंद का बोध ही नहीं कर पाएंगे। निर्गंत मुनि का जो आनंद है वो सौधर मंदिर के पास नहीं है। शांत कुंतरे तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव इतने पदवीधारी थे,
तब भी छोड़ के चल दिए, निरंत हो गए। बैठ जाओ भैया, जिस दिन विचार बने उस दिन उतार देना, उतार के पहनना मत। मित्र काला सुनना ना बेटा, मन बने तो उतार देना, लेकिन उतार के पहनना मत। बैठ जाओ। कैसे वर्तमान, मतलब जिस दिन अपने गाथा पढ़ी थी ना, भगवम शरणो महावीरो, याद है आपको? तो ये गाथा पर व्याख्यान क्यों इतना लंबा चल रहा है? भगवम शरणम महावीरो, वे महावीर हमारे शरण हो। ऐसे ही शरण नहीं है, कुछ है इसलिए शरण है। पन्ना का पत्थर, पन्ना का पत्थर करोड़ों बिकता है, इतना सा जरा सा। रितेश तुम घूम के आ गए, पन्ना का पत्थर करोड़ों बिकता है, बराबर है ना? अब आप कहो हमारे रायपुर में भी तो है, महानदी में काला पत्थर निकलता, महानदी में। वो नायक लेके पहुंच जाए कोर्ट में, बोले क्या है पन्ना वाले, क्या नाटक कर रहे हैं? बोले एक जरा सा टुकड़ा 1 करोड़ में बेच रहे हैं, हमारे महानदी की सिलाएं रखी हैं, इन्हें बिछवाओ ना। पुष्पेंद्र कहते हैं अपने नायक मित्र से, मित्र ऐसा मत बोल, कीमत पत्थर मात्र की नहीं, कुछ है। दिमाग लगाइए, कुछ है विशेष। पत्थर सामान मत देखो, उस सामान विशेष भी देखो, तभी उसकी कीमत है। उसकी संज्ञा बदल गई चंदू भाई, संज्ञा बदल गई, संज्ञा बदल गई। बोले किस बात की? एक महानदी छत्तीसगढ़ के पत्थर काला मात कहलाता है। महानदी का काला पटिया बनाने के लिए, फर्श बनाने के काम में आता है। मालूम तुम्हारी महानदी का पत्थर मैंने महाराष्ट्र में भी लोगों घरों में देखा, वो फर्शी लगाए हुए हैं, लेकिन पन्ना का वो पत्थर जो फर्शियों में नहीं लगता मित्र, किसी के माथे के तिलक में लगा होता है तो अंगूठे में नग बनता है, या फिर मेरे मित्र बड़े बड़े उच्च कामों में काम में आता है। कुछ तो होगा पत्थर विशेषता। इसलिए बार बार महावीर का नाम क्यों ले रहा हूं? मैं भी मनुष्य हूं, महावीर भी मनुष्य, आप मानते मनुष्य थे, लेकिन फिर भी महावीर का नाम क्यों? मेरे मित्र पत्थर पन्ना का भी है, पत्थर छत्तीसगढ़ का भी है, लेकिन फिर भी हीरा हीरा है। और काला पत्थर महानदी का काली है। ऐसे काले ज्ञानियों महावीर महावीर हैं और आप हो। महावीर कैसे? महावीर विराजो ज्ञानी। ओ महावीर पुत्र बाकली बाल, तुम महावीर पुत्र हो सकते हो तीनों, लेकिन महावीर के कोई पुत्र नहीं था। चारों बैठे ना, चारों खड़े हो जाओ। ओहो ज्ञानी सुनो, चारों मिल करके महावीर की आरती उतारते रहना और महावीर को पानी पिलाते रहना। फापाड़ी के मंदिर में विराजे भगवान महावीर स्वामी ना, उनकी पूजा करते रहना। और बाकलीवाल के घर में विराजे महावीर है ना, उनको बेटा पानी पिलाते रहना चारों मिलके। कर पाओगे इतना? कर पाओगे इतना? और नहीं कर पाओ तो फिर बोल दो कर लेंगे। नहीं बोल पाओगे, कोशिश करोगे। एक सुर में बोलो चारों। कन्नू कोशिश करोगे? मंदिर में विराजे भगवान की आरती उतारते रहना और घर में विराजे महावीर की उनको पानी पिलाते रहना। ऐसा तो नहीं करोगे बोले छोटा देख ले, हो गए बड़ा देख ले, बोले संजला मजला देख लेगा, इतने पुराने निकल गए। बे सोचते रहे भैया बे देख लेंगे, ऐसा मत करना भाई, तुम चारों ही देख लेना। ठीक है, बैठो। महावीर मित्र, किसी नामधारी महावीर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान महावीर स्वामी। कैसे महावीर स्वामी? से भूय पंडे अविचारी
औहंतले धीरे अनंत चक्षु अडुत्रे तवंत सूर्ये वैरोच्ये देव वर्णिंदेन देवम तम पागसे भूत प्रज्ञंतो निकेतम। वे वर्तमान महावीर अनंत ज्ञानी, आहा अनंत ज्ञानी, अनित्याचारी और अनित्याचारी, अनियत बिहारी। ओह अनंत ज्ञानी अनियत आचारी, उनका आचरण अपने में नियत, पर की दृष्टि में नहीं, अनियत आचार्य, अनियत बिहारी। संसार सागर से पार कराने वाले वे वीर महावीर और वीर अनंत धीर अनंत दृश्य, धीर अनंत दृश्य, अनंत ज्ञानी धीर महावीर। कौन से महावीर? धीर महावीर अनंत दर्शी ज्ञानियों, सूर्य के समान अतिशय तेजस्वी, आदित्य के समान तेजस्वी, जाज्वल्यमान अग्नि के समान अंधकार को दूर करने वाले। वैसे उन्हें अज्ञान जैसे अग्नि अंधकार को दूर कर रही है, प्रकाश दे रही है, ऐसे अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले पदार्थों के मेरे मित्र वैरिणोच्यम देवम तम पाग से, और पदार्थों को सत्यात का प्रकाश करने वाले हैं वे महावीर, धरती के देवता दिगंबर महावीर। धरती के देवता दिशा ही जिनका अंबर है, वे महावीर वंदनीय नमस्करणीय हत्तीशु एराविये। इस गाथा का अर्थ समझना जरा, खिल जाएगा हृदय तुम्हारा। फिर चंदू पुत्र, फिर बेटा कहोगे कि दुनिया में भटकने से लोग ईस नहीं बन पाओगे, महावीर के चरणों में बैठोगे तो लोग किस बन सकते हो। किस किस की खुशामद करोगे, कब तक करोगे चंदू पुत्र? किस किस के पीछे चपरासी बने घूमते रहोगे? ऐसा क्यों नहीं सोचता एक दिन महावीर बन के चौराहे पर खड़ा मिलूंगा। देखो राजेश, बेचारे जो नाम के पीछे हम आओ लिख लो, हम आओ लिख लो, हम इनके पीछे घूम रहे हैं, वे घूमते रहते हैं। भगवान महावीर स्वामी को 2500 वर्ष निकल गए, तब भी वे वर्धमान, किसी से कहने नहीं गए कि राजे से मेरा स्टैचू लगा देना, कि मेरा कीर्ति स्तंभ बना देना। वे महावीर, वे खड़े चौराहे पर। कहाँ? मालवी रोड के चौराहे पर, कीर्ति स्तंभ पर भगवान महावीर वे खड़े दिगंबर। जिनके भीतर गुण नहीं होते उन्हें हल्ला करना पड़ता है, और जिनके अंदर गुण होते हैं उनका हल्ला होता है। ज्ञानी गोदा दुर्ग सुन रहा है कि नहीं? कब तक घी लगाते रहोगे मित्र? मित्र कब तक घी लगाते रहोगे दुनिया में? वे दिन कब आए? तुम ज्योति, केवल ज्योति को प्राप्त कर लो। विराजो ज्ञानियों। बोले गुरुजी किसी को छोड़ते नहीं है। अरे मेरी समाज, मेरे श्रावक क्यों छोड़ूं? वे वर्तमान कैसे हत्ती रवाए, ये गाथा सूत्र पढ़ के जाओ। हत्ती रवाए, हाथियों में एरावत हाथी, और नाये सिंह मृगाणम, मृगों में सिंह मृगेंद्र, हाथियों में एरावत हाथी और मृगों में सिंह। ललनानम सलनानम गंगा, लोक में, पानी में, पवित्र लोक में प्रसिद्ध है गंगा। जलों में गंगा नीर, हाथियों में एरावत हाथी और पानी में गंगा का नीर, क्षीर सागर का नीर। पक्षी नाम गरुणो, और पक्षियों में गरुड़ पक्षी, बेनतियम गरुड़ पक्षी। ऐसे ज्ञानियों अब सुनिए, निर्वाण दीनाम नाय पुत्तो। ज्ञानियों
ग्रंथकर्ता कह रहे हैं श्रवण सुत्तम ग्रंथ में एक गाथा सूत्र 753 नंबर का है। आज आपने 52 और 53 दो गाथें पढ़ी है। यहां पर कह रहे ज्ञानियों हाथियों में ऐरावत और मृगों में सिंह, रत्नों में हीरा, पानी में गंगा, पक्षियों में गरुड़, बेड़दंडम। ऐसे मेरे मित्र निर्वाण वादिनाम, निर्वाणवादियों में, निर्माण नहीं राजेश सुन भाई, जगत से प्रभावित नहीं होना। ये सभा में बैठ करके अब तुमको मात्र भगवान महावीर से प्रभावित होना है, महावीर की वाणी से प्रभावित होना और महावीर की मार्ग से प्रभावित होना। जगत के निर्माण कार्य से प्रभावित नहीं होना, निर्वाण कार्य की ओर जाना है। बेतीर्थंकर या मालूम पुनः सुनिए, सिंहों में, मृगों में सिंह, हाथियों में ऐरावत, पानी में गंगा, पक्षियों में गरुड़, मड़ियों में हीरा वज्र, ऐसे निर्वाणवादियों में महान को ये, उनका नाम नाथपुत्र महावीर। ऐसे नाथपुत्र महावीर को प्रणाम। जो मार्ग आपका है वो मार्ग मेरा हो, यही प्रार्थना। जाओ, कल फिर आओगे मित्र, पर तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम